प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम क्लास 4 सब्जेक्ट ईवीएस का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब्दुल इन द गार्डन। तो जब हमने पिछली बार पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि अब्दुल ने देखा था कि उसने एक पेड़ को कटा हुआ देखा था। तो अब वो ये सोच रहा था कि ये पेड़ खुद कट के गिर गया है या किसी ने इसको उखाड़ दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे लेट अस टॉक विच आर द ओल्डेस्ट ट्रीज इन योर एरिया, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ ओल्ड द ट्रीज आर। बोलते हैं कि आपके आसपास सबसे पुराना पेड़ कौन सा है, अपने बड़े बुजुर्गों से पता करो कि वो पेड़ कितना पुराना है। हैव यू एवर सीन एनी बिग ट्री दैट हैज़ फॉलन डाउन। बोलते हैं कि आपने कभी इतना बड़ा ट्री देखा है जो पेड़ क्या हुआ था, गिरा हुआ था। व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू सा द ट्री। आपको क्या लगता है आपने वो पेड़ कब देखा होगा। अब हमारा टॉपिक है अनयूजुअल रूट्स। अनयूजुअल होता है बच्चों गैर मामूली, रूट्स होता है जड़ें। हैव यू swung फ्रॉम ए बनियान ट्री। बोलते क्या आपने कभी बनियान ट्री जो होता है, ये एक पेड़ का नाम है बच्चों, बनियान बनियान ट्री, उस पर कभी आपने झूला झूला है। swung मतलब झूला झूलना। वट डिड यू होल्ड टू स्विंग। बोलते कि आपने क्या पकड़ा था झूला झूलने के लिए। वट लुक्स लाइक द हैंगिंग ब्रांचेस आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री। बोलते हैं कि जो पेड़ के ऊपर जो बनियान ट्री है उसमें जो जो शाखाएं जो लटक रही होती हैं, वो क्या असलियत में वो क्या होती है, उस पेड़ की क्या होती हैं, वो जड़ें होती हैं। These grow down from the branches until they reach the ground। वो जो जड़ें होती हैं वो कहाँ पर उगती हैं बच्चों, वो जो इनकी पेड़ बनियान ट्री की जो पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं, उन टहनियों के नीचे वो जड़ें उगती हैं। और वो इतनी लंबी होती जाती हैं कि जब तक वो ज़मीन को ना छू लें वो जो जड़ें। दीज रूट्स आर लाइक पिलर्स एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री। ये क्या होती है, जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती हैं, जो उनकी टहनियों से नीचे ज़मीन तक होती हैं, वो क्या होती है, एक किस्म का पिलर का काम करती हैं। जो हम मकान के नीचे पिलर देते हैं बच्चों, मकान को मजबूती देने के लिए, उसी तरीके से ये जो जड़ें हैं ये इस पेड़ की पिलर का काम करते हैं, ताकि इस पेड़ को क्या दे पाए, ये और ज़्यादा मजबूती दे पाए। द बनियान ट्री ऑल्सो हैज़ रूट्स अंडर द ग्राउंड। जो बनियान ट्री है, एक तो इसकी जड़ें ज़मीन के ऊपर भी होती हैं, जो इसकी टहनियों से लटक रही होती हैं, और इसकी जड़ें जो होती हैं वो ज़मीन के नीचे भी होती हैं। जस्ट एज अदर ट्रीज हैव, जैसे कि बाकी पेड़ों की होती है। अब बोलते देयर इज द सेइंग अगेंस्ट कटिंग ट्री। बोलते कि एक जो कटता हुआ पेड़ है उसके उसके बारे में क्या है, एक कहावत है। कहावत क्या है बच्चों, देयर वॉज अ ट्री ग्रोइंग क्लोज टू द लैम्प पोस्ट। बोलते एक पेड़ था जो कि एक लैम्प पोस्ट के नज़दीक क्या था, एक पेड़ था। जो लैम्प पोस्ट होता है बच्चों, जैसे आजकल स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, जो गलियों में लाइट्स लगाती हैं, जिसकी वजह से गलियों में लाइट्स होती हैं, वो जो पोल लगे होते हैं, उसी तरीके से लैम्प पोस्ट भी होता है बच्चों। द ट्री वॉज सो फुल ऑफ लीव्स दैट द लाइट ऑफ द बल्ब वॉज ब्लॉक्ड। बोलते कि जो वो जो ट्री था उसके इतने सारे पत्ते थे, उन पत्तों की वजह से जो लैम्प पोस्ट की लाइट थी वो क्या हो रही थी, उसमें रुकावट आ रही थी। पीपल फेल्ट दैट द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज नीडेड टू बी ट्रिम्ड। बोलते हैं लोगों को लगा कि जो पेड़ है, इसकी जो टहनियाँ हैं उनको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। बिफोर दे डू दिस, इससे पहले कि वो इन टहनियों को काटने से पहले, दे नीड टू टेक रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस। उनको सरकारी दफ्तर से एक परमिशन लानी है, एक रिटन परमिशन उनको लानी है सरकारी ऑफिस से, कि हम इस पेड़ की ब्रांचेस काट सकें। अब बोलते हैं हैव यू सीन एनी ट्री विच हैज़ रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। बोलते हैं कि आपने कभी ऐसा कोई ट्री देखा है जिसकी जो जड़ें उसकी ब्रांचेस से निकल रही हो। अब बोलते हैं लेट अस डू दिस एक्टिविटी। चलो हम एक एक्टिविटी करते हैं। गेट टुगेदर विथ थ्री और फोर ऑफ योर फ्रेंड। बोलते हैं कि 3 या 4 आपके दोस्त क्या हो जाए, एक जगह इकट्ठा हो जाए। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ थिंग्स गिवन डिसाइड हु विल ब्रिंग विच थिंग। बोलते हैं कि जो नीचे लिस्ट दी गई है, और आप अपने आपस में फैसला करो कौन बच्चा कौन सी चीज़ लाएगा जो लिस्ट दी गई। अब बच्चों लिस्ट क्या है, ए ट्रांसपेरेंट गिलास, टम्बलर और ए बोतल। एक ट्रांसपेरेंट वो चीज़ होती है बच्चों, वो जिसके हम आर पार दोनों तरफ से हम देख सकें। जैसे कि गिलास, शीशे का गिलास अगर देखा होगा तो हम उसको उसके आर पार देख सकते हैं, वो चीज़ होती है ट्रांसपेरेंट। तो एक गिलास लाना है आपको, ट्रांसपेरेंट गिलास या बोतल विद वाइड माउथ, जिसका जो मुंह होगा वो बहुत ही चौड़ा होना चाहिए। रबर बैंड और थ्रेड, या तो एक रबर बैंड लेना है, या तो एक धागा। थ्रेड हो गया बच्चों धागा। सम सीड्स, कुछ बीज लेने हैं। बीज किस किस के लेने हैं, मूंग,
wheat, बाजरा, मस्टर्ड, चना और राजमा, एंड ए वैड ऑफ कॉटन वूल, और एक कॉटन वूल लेना है। ईच ग्रुप विल वर्क विद ओनली वन काइंड ऑफ सीड, हर एक ग्रुप जो होगा, अगर आपने एक ग्रुप बनाया होगा या दो ग्रुप बनाएंगे, जो भी ग्रुप बनाया होगा उनको एक ही बीज पे क्या करना है, काम करना है, उनको एक ही बीज, एक ही किस्म का बीज दिया जाएगा। सो के 5 सीड्स ओवरनाइट इन ए बाउल फुल ऑफ वाटर, बोलते कि कुछ सीड्स जैसे जो बीज दिए गए हैं, मूंग है, वीट है, बाजरा है, मस्टर्ड है, चना है और राजमा है, इनमें से बीज को क्या करना है, आपको पानी में सोख के रखना है 5-6 रातों तक। इन ए बाउल ऑफ फुल वाटर, एक पानी का आपको कटोरी लेनी है, एक एक बाउल लेनी है, उसमें पानी भर के होना चाहिए और उसमें आपको कुछ बीज रखने हैं सोखने के लिए, कुछ बीज को डालिए 5-6 रातों के लिए। टेक द वेट ऑफ कॉटन वूल एंड वेट इट, और एक आप कॉटन वूल लीजिए और उसको क्या कीजिए, गीला, वेट होता है बच्चों, गीला करना है। पुट इट ऑन द माउथ ऑफ द टम्बलर, और जो टम्बलर है उसके ऊपर, यानी कि उसके ऊपर ढक्कन की तरह उसको लगा दिया जाए। टाई इट टाइट टू द माउथ विद रबर बैंड और थ्रेड, बोलते कि अब उसको क्या कीजिए, उसको जो आपने उसके जो ढक्कन रखा है, आपने रुई जो कॉटन वूल आपको अपने ढक्कन की शक्ल में रखा है, उसको क्या कर दीजिए, अब टाइट बांध दीजिए ताकि उसमें हवा ना घुस पाए। किससे बांध आपको बच्चों, या तो रबर बैंड से या थ्रेड से। रिमूव सोक्ड सीड्स फ्रॉम वाटर एंड प्लेस देम ऑन द कॉटन वूल, बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, आप 5-6 रातों के बाद जो आपने उसमें बीज भिगोए रखे होंगे उनको हटा लीजिए, निकाल लीजिए। एंड प्लेस देम ऑन द वाटर कॉटन वूल, और उनको किसके ऊपर रखिए, कॉटन वूल के ऊपर। यू विल हैव टू टेक केयर दैट द कॉटन वूल डज नॉट ड्राई, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कॉटन वूल क्या होना चाहिए, वो सूखा नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस फॉर द नेक्स्ट 10 to 12 days, बोलते हैं कि अब उनको उन बदलावों को महसूस कीजिए जो कि अगले 10 या 12 दिनों में आने वाले हैं या आएंगे। डिड यू ऑब्जर्व द सीडिंग कम कम आउट ऑफ द सीड्स, क्या आपको महसूस हुआ या आपको लगा कि वो जो सीड्स बीज से उनमें से कुछ बाहर निकल रहा है, उनमें से कुछ सीडिंग बाहर निकल रही है। ड्रा द पिक्चर ऑफ द सीडिंग एज इट लुक्स ऑन द 4th and the 8th डे, बोलता है कि अब उन सीडिंग की पिक्चर ड्रा करो जो कि चौथे दिन कैसी लग रही थी और 8वें दिन कैसी लग रही थी। राइट इट यूर नोटबुक, और उसको अपनी कॉपी में लिखिए। तो अब ये आपके लिए बच्चों एक टाइप का एक्सरसाइज बन गई है। आपको क्या देखना है इसमें, व्हाट डिफरेंस डिड यू ऑब्जर्व इन द सीड्स आफ्टर सोकिंग, कंपेयर विद ड्राई सीड्स एंड ड्राइड, बोलते हैं कि आपको क्या क्या अलग लगा, उन क्या अलग महसूस किया उन सीड्स को जो हमने किस में रखे थे, जो भिगो के रखे थे, और इनको किन के साथ कंपेयर कर दीजिए, ड्राई सीड्स के साथ, जो सूखे सीड्स है, सूखे बीज और जो गीले बीज, इनमें आपको क्या फ़र्क नज़र आया, ये आप अपने कॉपी में लिखिए। व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ द कॉटन वूल हैड बीन लेफ्ट ड्राई, वो तो आपको क्या लगता है कि अगर हमने वो कब कॉटन वूल क्या रखा होगा, ड्राई रखा होता है। इन विच डायरेक्शन डिड द रूट्स एंड द स्टेम ग्रो, बोलता है कि आपको क्या लगता है वो जो उसमें से जो बीज में से वो जो रूट्स निकले हैं, जड़ें निकली हैं, वो किस किस डायरेक्शन में बढ़ रही हैं या किस डायरेक्शन में ग्रो हो रही हैं। हाउ बिग डिड द प्लांट ग्रो इन द कॉटन वूल, वो जो कॉटन वूल है उसमें प्लांट कितना बड़ा हुआ। डिड स्मॉल प्लांट्स कम आउट फ्रॉम ऑल सीड्स, बोलते क्या छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे प्लांट सारे बीजों में से निकल आए हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द रूट्स, वो जो रूट्स है उनकी क्या है, कलर क्या है। डिड यू सी एनी हेयर ऑन द रूट, क्या आपको उन जो रूट्स जो उनमें बीज में से जो उन बीज के दानों में से रूट्स निकले, जड़ें निकले, उनमें से किसी के ऊपर आपको बाल दिखाई दिए। ट्राई एंड पुल आउट वन लिटिल प्लांट फ्रॉम द कॉटन वूल, वर यू एबल टू पुल इट आउट, वाई, बोलते कि एक कॉटन वूल से क्या कीजिए, एक प्लांट को निकालने की कोशिश कीजिए, क्या आप उसको निकाल पा रहे हैं और क्यों। डिड यू सी हाउ द रूट्स ग्रिप द कॉटन वूल, क्या आपने देखा कि वो जो रूट्स है उसने कॉटन वूल को किस तरीके से ग्रिप जकड़ रखा है। डू यू थिंक दैट द रूट्स होल्ड द सॉइल इन द सेम वे, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से रूट्स ने कॉटन वूल को जकड़ रखा है, क्या उसी तरीके से वो ज़मीन को भी जकड़ता है या नहीं। आल्सो लुक एट द प्लांट्स ग्रो बाय योर फ्रेंड्स, और उन प्लांट्स को भी देखिए जो आपके दोस्तों ने उगाए हैं। तो थैंक यू बच्चों, आज क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।